पीटीआई रहनुमा अलीम खान के रिमांड में 10 रोज की तौसी। अलीम खान ने दुबई और पाकिस्तान में जायदाद खरीदी, ये नहीं बताया कि पैसा कहां से आया। असासे इलेक्शन गोशवारे में भी जाहिर नहीं किए। नए प्रोसिक्यूटर का मौकफ, हम तमाम तर दस्तावेजात दे चुके, हमारे ही सबूतों पर मुल्जिम बनाकर पेश किया जा रहा है। अलीम खान का बयान। अदालत के बाहर नारों पर जज का इजहार बरहमी। नैब रेफरेंसेस में सजाए याफ्ता नवाज शरीफ की जिना अस्पताल मुंतकिली से काबिल। जेल में तिबी मुआयना किसी भी वक्त अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। अभी मरीज की रिपोर्ट या हालत का इल्म नहीं, टेस्ट के बाद ही कुछ बता सकते हैं। जिना अस्पताल में कार्डियोलॉजी की सहूलत मौजूद और टॉप क्लास के प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर आरिफ तजम्मुल की गुफ्तगू। नवाज शरीफ को प्राइवेट रूम नंबर 5 में रखा जाएगा। वजीर आजम इमरान खान आज पेशावर का एक रोजा दौरा करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और वजीर आला से मुलाकातों के अलावा सूबाई काबीना इजलास की सदारत भी करेंगे। सयाहत के फरोग के लिए इकदाम पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। इमरान खान कबायली इलाकों के लिए हेल्थ सहूलत कार्ड प्रोग्राम का इफ्तिताह भी करेंगे। सूबाई गवर्नर और वजीर आला में इख्तिलाफात भी खत्म होने का इम्कान। सऊदी वली अहद की कल इस्लामाबाद आमद। मसरूफियात का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के बाद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को वजीर आजम हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। वजीर आजम और सऊदी वली अहद की बाज़ाब्ता मुलाकात भी होगी। पहले रोज वजीर आजम हाउस और 17 फरवरी को ऐवान सदर में इशाया दिया जाएगा। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी 111 ब्रिगेड के हवाले। बरतानिया के यूरोप से इनखिलाफ पर हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं बदला। वज़ीर आज़म टेरेसा मे का पार्लियामेंट से खिताब, कहा कोशिश है अलहदगी डील के तहत ही हो। यूरोपीय रहनुमाओं को बैकस्टॉप के मामले पर मुतबादिल ऑप्शंस दे दिए। ब्रेक्जिट पर कोई मुआहिदा हो या ना हो, बरतानिया आइंदा बार मुकर्ररा वक्त पर यूरोप से अलग हो जाएगा। बरतानवी वजीर बराए ब्रेक्जिट का पार्लियामेंट से खिताब। स्टीफन बार्कले ने कहा कि पार्लियामेंट आर्टिकल 50 बिना ढील इनखला और नए रेफरेंडम से मुतल्लिक तरामीम पर अपना फैसला सुना चुकी। बर्मिंघम के प्राइमरी स्कूल पार्क फील्ड ऑन रॉक में काबिल एतराज मज़हबी निसाब में शामिल मुस्लिम और दीगर मजहबी कम्युनिटीज का एहतजाज। इंतजामिया फिलफौर इस निसाब पर पाबंदी लगाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। भारत अपने इदारों की नाकामियों का इल्जाम पाकिस्तान पर थोपने से बाज न आया। पुलवामा हमले में 44 फौजियों की हलाकत पर पाकिस्तान मुखालिफ इक़दाम से अवाम का गुस्सा ठंडा करने लगा। अकल से आरी मोदी ने पाकिस्तान का मोस्ट फेवरेट नेशन का स्टेटस वापस ले लिया। अपने खिताब में भारत का दुनिया में तन्हा होने का एतराफ भी कर लिया। मकबूजा कश्मीर में फौज को निहत्थे कश्मीरियों पर जुल्म और जबर करने के लिए फ्री हैंड दे दिया। पाकिस्तान यकतरफा तौर पर शिमला माहदे से दस्तबरदार हो जाए, कश्मीरी कभी इसका हिस्सा नहीं रहे। बैरिस्टर सुल्तान अहमद की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मसला कश्मीर के हल के लिए आलमी बरादरी का किरदार इंतहाई अहम है। कश्मीर हमारा है और सारे का सारा है। दुनिया भर में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती का सिलसिला जारी। पुर्तगाल, यूनान और जनूबी अफ्रीका में ओवरसीज पाकिस्तानियों की तकारीब, कश्मीरी भाइयों से भरपूर इज़हार यकजहती।
आर्मी बरादरी मकबूजा वादी में भारतीय मुजालिम को रोकने के लिए इकदाम करें, ओवरसीज पाकिस्तानियों का मुतालबा। करेंसी स्मगलिंग केस में मुलजिमा अयान अली एक बार फिर अदालत पेश ना हो सकी। अदालत ने मुलजिमा के असासाजात की तफसीलात तलब कर ली। तफ्तीशी ऑफिसर ने मुलजिमा के जारी इश्तिहार की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। अयान अली के दूसरे जामिन को दोबारा तलबी का नोटिस जारी। समाअत 9 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2019 का आगाज। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी जर्मनी पहुंच गए। तालिबान से अमन मुज़ाकरात पर कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। शाह महमूद कुरैशी की ईरान, फ्रांस और इंग्लैंड के वज़ीर खारजा से मुलाकात तय। अमरीकी सेनेटर्स और अफगान सदर अशरफ गनी से भी मुलाकात मुतवक्के। अमरीकी सेनेट ने हुकूमती अखराजाती और बॉर्डर सिक्योरिटी बिल पास कर दिया। मैक्सिको सरहद पर दीवार की तामीर के लिए फंड शामिल नहीं हैं। रिपब्लिकन सेनेटर मिच मैकॉन का कहना है कि सदर ट्रंप बिल पर दस्तखत के साथ ही मुल्क में इमरजेंसी का ऐलान करेंगे। नैन्सी पेलोसी का इमरजेंसी लगाने पर कानूनी चाराजोई का ऐलान। भावलपुर में चोलिस्तान जीप रैली की प्रीपेड स्टॉक कैटेगरी का आगाज। साबिक चैंपियन नादिर मक्सी समेत दीगर शुरका अपने सफर पर रवाना। 100 से ज्यादा गाड़ियां 490 किलोमीटर ट्रैक पर धूल उड़ाएंगी। चीन की 3 साला लियांग का अपना ब्यूटी पार्लर। महारत के साथ खवातीन के बाल बनाने के साथ फेशियल और मेकअप भी खूब करती हैं। 3 साला बच्ची की महारत ऐसी के जैसे हासिल करने में आमतौर पर कई साल लग जाते हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर हिट हो गई। मुसव्वरी एक फन मगर अखबारी तस्वीर में कमाल हासिल करना एक मुश्किल फन। पेशावर में सजीव फोटो जर्नलिस्ट की तस्वीर की नुमाइश। सूबे की सकाफत, कैलाश कल्चर, रवायती खेल, तारीखी मकामात, ज़रूफ साजी समेत जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों की खूबसूरत अंदाज में अक्कासी की गई। और हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और। सुखनवरी के महताब और लाजवाल शायर मिर्ज़ा गालिब की 150वीं बरसी आज मनाई जा रही है। उर्दू अदब में गालिब हमेशा गालिब रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ यासिर। मैं हूं महक असलम। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। इस बुलेटिन में बात करेंगे सऊदी वलीअहद के दौरा पाकिस्तान के हवाले से। सिंध में जारी यंग डॉक्टर्स की हड़ताल की बात भी होगी और PSL 4 का जिक्र भी होगा इसे बुलेटिन में। और इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अहमद राना। मैं हूं माहनूद नदीम। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में अहम खबर आपको दें। ऑफशोर कंपनियां और आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम। PTI रहनुमा अलीम खान के रिमांड में 10 रोज की तौसी कर दी गई है। अलीम खान का कहना था कि नैब जानबूझकर हरबे इस्तेमाल कर रहा है। उनका मजीद कहना था कि मुझ पर आज तक करप्शन का एक इल्जाम नहीं लगा। हमारे ही सबूतों पर मुल्जिम बनाकर पेश किया जा रहा है। जबकि नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि अलीम खान ने दुबई और पाकिस्तान में जायदाद खरीदी। ये नहीं बताया कि पैसा कहां से आया। असासे इलेक्शन गोशवारे में भी जाहिर नहीं किए गए। पेशी के बाद अलीम खान को नैब ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया है। ऑफशोर कंपनियां और आमदन से जायद असासे बनाने का ये इल्जाम है, जिसमें PTI रहनुमा अलीम खान के रिमांड में 10 रोज की तौसी कर दी गई है। अलीम खान की जानिब से ये कहा गया कि नैब जानबूझकर हरबे इस्तेमाल कर रहा है।
आज ये पेशी थी नैब अदालत में। अब्दुल अलीम खान को नैब अदालत में पेश किया गया और ऑफशोर कंपनीज और आमदन से जायद असासे बनाने का उन पर इल्ज़ाम है। पीटीआई रहनुमा अलीम खान के रिमांड में 10 रोज़ की तौसी की गई है। अलीम खान ने यह कहा कि नैब जानबूझकर हरबे इस्तेमाल कर रहा है और मुझ पर आज तक करप्शन का एक इल्ज़ाम नहीं लगा। उनका मजीद कहना था कि हमारे ही सबूतों पर मुल्जिम बनाकर पेश किया जा रहा है। एक और अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। नैब रेफरेंसेस में सजा याफ्ता नवाज शरीफ को आज जिना अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। नवाज शरीफ को प्राइवेट रूम नंबर 5 में रखा जाएगा। जिना अस्पताल मुंतकली से पहले नवाज शरीफ का जेल में तिबी मुआयना किया गया। जरा के मुताबिक नवाज शरीफ का ब्लड प्रेशर, शुगर समेत दीगर टेस्ट किए गए। नवाज शरीफ की सिक्योरिटी के लिए प्लान तैयार कर लिया गया है। अस्पताल में 3 शिफ्टों में एहलकार ड्यूटी देंगे। नवाज शरीफ के कमरे को सब जेल करार दिया जाएगा। 1 डीएसपी, 2 इंस्पेक्टर और 80 एहलकार एक शिफ्ट में होंगे। सिर्फ हुकूमत के तश्कील करदा डॉक्टर्स की बोर्ड को कमरे तक रसाई होगी। इसी पर बात कर लेते हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर मियां शाहिद नदीम हमारे साथ मौजूद है। शाहिद, बताएगा क्या बताया जा रहा है, कब तक नवाज शरीफ को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा? जी, कोर्ट लखपत के कैदी नवाज शरीफ को जिना अस्पताल में मुंतकिल करने से कबल जेल में इनका तिबी मुआयना कर लिया गया है। इनका जेल के डॉक्टर्स ने इनका तिबी मुआयना किया है, जिसमें ब्लड प्रेशर और शुगर के टेस्ट भी किए गए हैं। और इसके बाद अब इनको जो है वो बाकायदा सिक्योरिटी प्लान भी तैयार कर लिया गया है और किसी भी वक्त इनको वहाँ पर जो है वो शिफ्ट किया जा सकता है। सिक्योरिटी प्लान में अस्पताल में 3 शिफ्टों में एहलकार तैनात किए जाएंगे। 1 डीएसपी, 2 इंस्पेक्टर और 80 एहलकार एक शिफ्ट में होंगे, जबकि एलीट फोर्स और सादा लिबास में अलग अलग नफरी भी तैनात होगी। सिक्योरिटी का ओवरऑल इंचार्ज एसपी मॉडल टाउन अली वसीम होंगे, जबकि नवाज शरीफ के कमरे को सब जेल डिक्लेयर किया जाएगा। नवाज शरीफ के वार्ड के बाहर जेल अमला तैनात होगा, जबकि सिर्फ हुकूमत के तश्कील करता डॉक्टर्स के बोर्ड को ही कमरा तक रसाई होगी। वारिस राय का ये भी कहना है कि नवाज शरीफ के कमरे को जाने वाले रास्ते पर तमाम डॉक्टर्स और रिश्तेदारों को की 3 जगह पर चेकिंग की जाएगी। जी ठीक है, सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। मियां शाहिद नदीम, बहुत शुक्रिया आपका। एक और खबर आपके साथ शेयर करेंगे। नवाज शरीफ की तिबी बुनियादों पर जमानत का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की दरखास्त 18 फरवरी को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया है। अदालत आलिया ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। नवाज शरीफ के वकील को आइंदा समाअत पर मजीद दलाइल देने का हुक्म दिया गया है, जबकि नैब से भी आइंदा समाअत पर दलाइल तलब किए गए हैं। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे इमरान वसीम ने हमें ज्वाइन किया है। इमरान, बताएगा 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है ये तहरीरी हुक्मनामा, क्या डिटेल्स हैं इसकी, क्या मदरजात है? ठीक, इमरान वसीम से भी राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। भी आपको बताएं कि नवाज शरीफ के वकील को आइंदा समाअत पर मजीद दलाइल देने का हुक्म दिया गया है और हाई प्रोफाइल केस अदालत ने नैब से भी आइंदा समाअत पर दलाइल तलब कर लिए हैं। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है ये तहरीरी हुक्मनामा और नवाज शरीफ की तिबी बुनियादों पर जमानत का मामला है। मेडिकल रिपोर्ट सामने आएंगी, उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट्स देखी जाएंगी। नवाज शरीफ की दरखास्त 18 फरवरी को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया है। अभी आपको बताएं कि जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी ने एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। आसिफ जरदारी ने अदालत से FIA JIT को तहकीकात से रोकने का हुक्म देने की इस्तदा की है। तो जाली अकाउंट केस में आसिफ अली जरदारी एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर चुके हैं और आसिफ जरदारी की FIA JIT को तहकीकात से रोकने की इस्तदा भी की गई है। सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज पेशावर का 1 रोज़ा दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और गवर्नर से मुलाकातें करेंगे। वो सूबाई काबीना इजलास की सदारत भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को सयाहत के फ़रोग से मुतालिक इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। उन्हें सयाहों के लिए सहूलतों की फराहमी से मुतालिक आगाह किया जाएगा। सूबे के तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज पेशावर का 1 रोज़ा दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक इत्तलात ये हैं कि वज़ीर-ए-आज़म खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और गवर्नर से मुलाकातें भी करेंगे।
उधर गवर्नर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की दूरियां खत्म कराने के लिए वजीर आजम खुद मुतहर्रिक हो गए। इमरान खान की नमाज जुम्मा के बाद वजीर आला और गवर्नर से अलग अलग मुलाकात होगी। मुलाकात में वजीर आजम इख्तियारात की तकसीम से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। मजीद बात करेंगे, मुमताज़ बंगश हमारे साथ मौजूद है। मुमताज़, बताइएगा किन मामलात पर ये दूरियां हैं और कब तक वजीर आजम पहुँच रहे हैं? बिल्कुल, वजीर आजम थोड़ी देर बाद गवर्नर हाउस पेशावर पहुंचेंगे और वहाँ न सिर्फ ये कि कई एक प्रोजेक्ट्स हैं उसके इफ्तिताई तकरीबात हैं उससे शिरकत करेंगे, बल्कि गवर्नर हाउस और वजीर आला हाउस में जो दूरियां हैं उससे ख़त्म करने के लिए कोशिश करेंगे। वो वजीर आला महमूद खान और गवर्नर शाह फरमान के साथ अलग अलग मुलाकातें भी करेंगे और पिछले चंद दिनों से दोनों के दरमियान जो इख्तिलाफात की खबरें आ रही हैं और दोनों में खुसूसन जो कबायली अजला हैं उसमें इख्तियारात की तकसीम का जो मामला है उससे गवर्नर और वजीर आला के माबैन जो इख्तिलाफात है उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। नमाज जुम्मा के बाद वो दोनों के साथ वजीर आला और गवर्नर के साथ अलग अलग मुलाकातें करेंगे और ये सारे उमूर उससे ज़ेरे बहस आएंगे। मुमताज़ बंगश, इस मुतल्लिक आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। बर्ताव पर काम जारी है, ये रिपोर्ट देखिए। बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे का पार्लियामेंट से खिताब। कहती हैं बरतानिया के यूरोप से इनखला पर हुकूमती मौक़िफ़ नहीं बदला। कानून साजों के सवालों का जवाब देते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि 29 मार्च को यूरोप से अलहदगी की हुकूमती हिकमत अमली में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत की हर मुमकिन कोशिश है कि ब्रेक्जिट डील के तहत ही हो और उनकी हुकूमत इस पर भरपूर काम कर रही है। वज़ीर आज़म ने इन ख्यालात का इजहार ब्रेक्जिट डील के नए तरमीम शुदा मुसव्वदे पर पार्लिमानी वोटिंग से पहले किया। वोटिंग आयरिश बैकस्टॉप पर यूरोप से मुज़ाकरात जारी रखने या ना रखने पर की गई। थेरेसा मे ने बताया कि वह यूरोपीय रहनुमाओं को बैकस्टॉप के मामले पर मुतअद्दिद मुतबादिल ऑप्शंस दे चुकी हैं। ब्रेक्जिट पर कोई मुआहिदा हो या ना हो, बरतानिया आइंदा माह मुकर्ररा वक्त पर यूरोप से अलग हो जाएगा। बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे बराए ब्रेक्जिट का पार्लियामेंट से खिताब। स्टीवन बार्कले ने कहा, पार्लियामेंट आर्टिकल 50 बिना डील इनखला और नए रेफरेंडम से मुतालिक पेश की गई तरामीम पर अपना फैसला सुना चुकी है। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये देखते हैं। The short answer to that is actually the House has said two different things. It's passed legislation. It's passed legislation that has said by a big majority on Article 50, which many members on both sides of the House voted for. It passed legislation to say that we're leaving on the 29th of March. It put that date on the face of the bill by a large margin. The House voted also to give the people the decision through the referendum by a large margin. And the legislation, frankly, takes precedence over that motion. As a former member of the Royal Regiment of Fusiliers, I mean, firstly, it is important that we have that on the table as part of that, and indeed the only way to take it off the table is either to have a deal or to revoke Brexit entirely. And he is. इस बार ब्रेक्जिट भी वैलेंटाइंस डे के रंग में रंग गया। रुकन पार्लियामेंट एंड्रिया लेडसम ने मुख्तसर नस्म सुनाई तो स्कॉटिश नेशनल पार्टी के रुकन पीटर विशर्ट ने भी मंजूम अंदाज में जवाब दिया, जिस पर खूब वाह वाह हुई। And, Mr. Speaker, it's Valentine's Day, so I thought a little poem might be in order. Labour is red, Tories are blue, our future is bright, with a good deal in sight for the UK and our friends in the EU. Thank you. And lastly, Mr. Speaker, given it's Valentine, Labour is red, Tories are blue. The message from Scotland is we're staying in the EU. बर्मिंघम के प्राइमरी स्कूल पार्कफील्ड आलम रॉक में बच्चों को मुबैना काबिल एतराज़ मज़ामीन पढ़ाए जाने के खिलाफ बच्चों के वालिदैन समेत कम्यूनिटी की बड़ी तादाद ने स्कूल के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। तफसीलात जानेंगे आबिद कासमी की रिपोर्ट में।
पार्कफील्ड स्कूल में ज़ेर तलीम बच्चों के वालिदैन और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने स्कूल के बाहर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। मुज़ाहरा स्कूल में कम उम्र बच्चों को मुबैना तौर पर गैर अखलाकी मज़ामीन पढ़ाए जाने के खिलाफ किया गया। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि हमारा एहतजाज फ़र्द वाहिद या किसी मकतब फ़िक्र के खिलाफ नफरत फैलाना नहीं, बल्कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को काबिल एतराज़ मज़ामीन ना पढ़ाए जाएँ। I don't want it because my religion is not it's not good. My religion, Allah, I don't not say Allah. This subject is good. It's not good. This subject. We came here to protest. We are against what they're teaching our kids. We are Muslims. We are following our faith. That's what we are doing. We love our teachers. We don't hate them. They are good teachers. The act of states and the exercise of any functions which is assumes in relation to education, to teaching, the state of shall respect the right of the parents to ensure such education. Short, in less words as possible. Take no outsiders away. It's not right for children of this age. मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुजाहिरीन ने मुबैना काबिल एतराज़ मज़मून पर फिलफौरी पाबंदी का भी मुतालबा किया। We are here protesting against the New Outsiders program because we respect people from LGBT, but we don't like the idea of promoting this for our children because this is against our principles. Most people expect the school to be teaching stuff that's going to benefit their children in later life. Yeah. Things like maths and English and sciences, and time spent getting the children to read books like Two Dads or King and King or Princess Boy or whatever else is going, is taking at the best level, it's taking away from time that could be spent teaching other subjects. But even worse, it's confusing and corrupting the children, and it just needs to stop. This is not appropriate for primary school. It should only be taught at secondary school level. Now, the stuff that they're teaching is not acceptable for any children, especially as young as 4. That is way too young. And the fact that, not just for the fact of our religious reasons, there's many other faiths that are involved, and there's many other communities that don't support it either. He has not consulted the parents, and the parents were unaware of what he was teaching. इस हवाले से स्कूल इंतजामिया का मौक़िफ़ जानने के लिए राब्ता किया गया, लेकिन उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। अवध काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद खान की मेयर रॉस्टल काउंसलर मोहम्मद जमान से मुलाकात हुई। मुलाकात में डेप्टी लीडर ऑफ काउंसिल अदालत अली के अलावा दूसरे काउंसलर्स भी मौजूद थे। तफसीलात जानें कि रॉस्टल से हमारे नुमाइंदे राजा वाजिद की रिपोर्ट में। मुलाकात में चेयरमैन पाकिस्तान कश्मीर एसोसिएशन जावेद अख्तर और रॉसडेल से लिबरल डेमोक्रेट के लीडर लाला अली असगर भी शामिल थे। डिप्टी लीडर ऑफ द काउंसिल काउंसलर अदालत अली ने मसला कश्मीर को हल करने के हवाले से रॉसडेल के काउंसलर्स के किरदार और कोशिशों पर सरदार अतीक अहमद खान को ब्रीफिंग दी। शुरा से खिताब करते हुए सरदार अतीक अहमद खान का कहना था कि कश्मीर का तनाज़े एक पेचीदा मसला है, इसमें पाकिस्तान और इंडिया का मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना बहुत ज़रूरी है। हमें अलबत्ता ये बात समझनी चाहिए और बाहर बैठे हुए लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं कि मसला कश्मीर बहुत पेचीदा मसला है। ये सिर्फ जज्बाती हल तलाश करने की बात नहीं है और बहुत जल्दी अल्टीमेट प्रोडक्ट के ऊपर जंप करने की बात नहीं है। इसकी पेचीदियाँ हैं। पाकिस्तान इंडिया भी बहुत उनके स्टेक्स बहुत हाई हैं, बड़े पॉइंट्स हैं कंटेंशन के और तनाज़े के, उन सब को एड्रेस करना है, एकोमोडेट करना है, इवेल्यूएट करना है, स्टडी करना है, उनकी प्रिजर्वेशन के लिए एक प्रोसेस सेट होना है, फिर पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुज़ाकरात का माहौल पैदा करना है, फिर कश्मीरियों की एसोसिएशन है, फिर कश्मीरियों की इन्वॉल्वमेंट है, फिर कश्मीरियों का इंक्लूजन है, और ये सारे प्रोसेस जो हैं, और फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी थ्रू UNCIP जो हमारे रेजोल्यूशंस हैं उसके ज़रिए वो उसके मेंबर्स हैं, शरीक और फरीक हैं,
तो बुनियादी तौर पर तो एक ट्राई पार्टाइट नेगोशिएशन की हम बात करते हैं, लेकिन सब इंडिया के साउथ एशियन सब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जब आप बात करते हैं तो उसमें फिर थर्ड पार्टी फैसिलिटेशन की, असिस्टेंस की हर मरले पर ज़रूरत मौजूद रही है। मेयर रॉसडेल काउंसलर मोहम्मद जमान ने सरदार अतीक अहमद खान का इनके चैम्बर में आने पर शुक्रिया अदा किया और इनको एजाज़ी शील्ड भी दी। मैं सरदार साहब का बहुत मशकूर हूँ और जितने मेरे साथी काउंसलर उनका भी बहुत मशकूर हूँ कि आज ये फ्लाइंग विजिट थी और यहाँ वो तशरीफ़ लाए। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ासकर मीडिया का बहुत मशकूर हूँ। आखिर में सरदार अतीक अहमद खान ने चैम्बर में रखी हुई मेहमानों की किताब पर दस्तखत भी किए। राजा वाजिद 92 न्यूज़, रॉसडेल, बरतानिया। एथेंस यूनान में कश्मीरियों से यकजहती के सिलसिले में आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों कश्मीरी और पाकिस्तानियों के साथ साथ बल्दियाती काउंसलर्स और यूनानी सियासी और समाजी अफराद ने भी शिरकत की। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। यूनानी दारुल हुकूमत एथेंस में कश्मीरियों से इजहार यकजहती की एक तकरीब हुई, जिसमें सियासी और समाजी रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। मुकर्रीन का कहना था कि भारत कश्मीर में जितने भी जुल्म और सितम ढाल है, कश्मीरी कभी भी इसकी गुलामी को कबूल नहीं करेंगे। सलाम पेश करती हूँ आसिया अंद्राबी को, जो अपने 9 बेटे शहीद करवाने के बाद भारत को ये पैगाम देती है। इस मौके पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म इमरान खान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि उन्होंने अपने कश्मीरी बहन भाइयों की पूरी मदद और मामनत करनी है। इस मौके पर मजहबी स्कॉलर्स ने भी कश्मीरियों से यकजहती का अहद किया। यूनानी काउंसलर खातून कतरीना थोवाइदो ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए भारतीय सरकार को कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत का एहतराम करने का पैगाम दिया। यौमी यकजहती कश्मीर के सिलसिले में अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक में तकारीब का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान एसोसिएशन मॉसबैक के ज़ेर एहतमाम मापुतो शहर के कम्युनिटी हॉल में कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए सेमिनार्स का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र के अफराद ने शिरकत की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वला तजअलू मअल्लाहि इलाहन आखर इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन। पाकिस्तान एसोसिएशन मोज़म्बिक के ज़ेर एहतमाम मापुतो शहर के कम्युनिटी हॉल में कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए सेमिनार का इनेकाद हुआ। प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया और सनाखा हज़रात ने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना भी पेश किया। इंतज़ामिया की जानिब से शुरका को कश्मीर के तारीख़ी पस मंज़र और मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। कश्मीर के बिलखुसूस मुसलमानों और बिलअमूम तमाम लोगों के लिए उनके ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं कई दहाइयों से, उनके साथ इजहार यकजहती के लिए जमा हुए हैं। मुकर्रीन ने कश्मीर की आज़ादी से मुतल्लिक़ ख़िताब करते हुए इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक हल करने पर जोर दिया और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर के मसले को आलमी सतह पर उठाने के इक़दामात को सराहा। कश्मीरी भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं। हम हर लम्हे हर वक्त उनके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। हम पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं। यहाँ के लोकल लोगों ने भी शिरकत की और इस तरह के हमने उन मसाइल को उजागर किया जिसमें कश्मीर इस वक्त जो एक ज़ुल्म सितम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हम इनकी आज़ादी के लिए दुआ गो हैं कि वो कश्मीर में आज़ादी का जो दिन सूरज देखें। और आज की इस ग्लोबल विलेज में, कि दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, ह्यूमन राइट्स वायोलेशन ज़्यादा देर तक नहीं चलेंगी और कश्मीरियों ने और हम सब ने ये साबित किया है कि डे बाय डे जद्दोजहद आज़ादी में नई जान पड़ी है और हर आने वाले दिन के साथ तहरीक मज़ीद शिद्दत के साथ जोर इख्तियार कर रही है। मुकर्रीन का कहना था भारत के ज़बरदस्ती कब्जे को दुनिया के सामने बेनकाब करना हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है। पाकिस्तानी बच्चों ने कश्मीरियों के लिए ख़ुसूसी नज़्म भी पढ़ी। रोटी
तकरीब में पाकिस्तानी और मकामी कम्युनिटी के दर्जनों अफराद शरीक हुए, जबकि आखिर में कश्मीर के मजलूम मुसलमानों और शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खसूसी दुआ भी की गई। पुर्तगाल के दारुल खिलाफा लिस्बन में यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में पाकिस्तानी सफारत खाने में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पुर्तगाल में मुकीम पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने शिरकत की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से होने वाली तकरीब में क़ायम मकाम सफ़ीर पाकिस्तान सरफराज गोहर ने सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान के पैगामात पढ़कर सुनाए। शुरका को भारत की जानब से कश्मीर के निहत्ते मजलूमों पर जारी जुल्म बर्बरियत की एक वीडियो भी दिखाई गई, जिसे देखकर तकरीब के शुरका अफसुर्दा हो गए। इस मौके पर शुरका ने कश्मीर में होने वाले भारतीय जुल्म सितम की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की कि मसला कश्मीर को फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। यूनाइटेड नेशन से भरपूर अपील करता हूँ कि अपनी मंजूर करदा करारदादों पर फौरी तौर पर अमल कराया जाए और कश्मीर में जारी इंडियन फौज की जो जुल्म और बर्बरियत है उसे फौरी तौर पर बंद किया जाए। मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि भारत का सफारतखाना पाकिस्तान में बंद किया जाए जब तक कि कश्मीर का मसला हल नहीं हो जाता। हम कश्मीर में जारी भारतीय जुल्म सितम की भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हम अक़वाम मुत्तहिदा से ये अपील करते हैं कि कश्मीर का मसला फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। हम लोग कश्मीर में जारी जुल्म सितम की भरपूर मजम्मत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करते हैं कि कश्मीरियों को अमन से उनका हक दिलाया जाए। हम कश्मीर में होने वाले जुल्म सितम पर पुरजोर मजम्मत करते हैं। कश्मीर में होने वाले कश्मीरी माओ बहनों पर जो इनोसेंट चिल्ड्रंस को मारा जा रहा है, आखिर क्यों मारा जा रहा है? बैनुल-अक़वामी सतह पर बड़ी बड़ी तंजीमें बड़े बड़े दावा करने वाले क्यों नहीं देख रही कश्मीर में? क्यों जुल्म सितम कश्मीर में हो रहा है? आखिर इसको रोका जाए। कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। इंडिया ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में कत्ल गर्द का बाजार गर्म कर रखा है और इंसानी हकूक़ की वायलेशंस में मसरूफ़ है। हम मसला कश्मीर के हल के लिए हुकूमती कोशिशों को सराहते हैं और जो भी जमात इस सिलसिले में इक़दाम कर रही है, आवाज़ उठा रही है, उसकी हिमायत करते हैं। आखिर में भारतीय बर्बरियत में शहीद होने वाले कश्मीरियों के लिए खसूसी दुआ भी की गई। अहम खबर आपको दें, जिला पुलवामा में सिक्योरिटी इदारों की नाकामी के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ मुआशी जंग शुरू कर दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान को दिया गया मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है। जिला पुलवामा में सिक्योरिटी इदारों की नाकामी के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ मुआशी जंग शुरू कर दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान को दिया गया मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। इस्लामाबाद की मरकजी शहराओं में खैर मकदमी बोर्ड्स आवेजा कर दिए गए। एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के बाद मुअज़्ज़िज़ मेहमान को वज़ीर आज़म हाउस ले जाया जाएगा। ऐवान सदर में इशाया देने का प्रोग्राम तब्दील कर दिया गया। इस्लामाबाद से शहरियार खान की रिपोर्ट। बड़े मेहमान की आमद, बड़ी तैयारियां और भरपूर इंतजामात। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान 16 फरवरी को बनेंगे पाकिस्तान के सरकारी मेहमान। फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। पाकिस्तान सऊदी अरब साथ साथ। पाकिस्तान सऊदी अरब की शराकतदारी बढ़ रही। पाकिस्तान सऊदी अरब अमन और तरक्की के भाई। हम वली अहद को दूसरे घर पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। मरकजी शाहराहों पर खैर मकदमी बैनर्स और बोर्ड्स आवेजा कर दिए गए। वजीर आजम हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के बाद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को वजीर आजम हाउस लाया जाएगा, जहां वजीर आजम से मुलाकात होगी। शहजादे को ऐवान सदर में इशाया देने का प्रोग्राम तब्दील हो गया। सऊदी वली अहद को वजीर आजम हाउस में ही इमरान खान इशाया देंगे, जबकि 17 फरवरी को ऐवान सदर में जोहराना दिया जाएगा, जिसके बाद वो वापस एयरपोर्ट रवाना हो जाएंगे। शहरियार खान, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे खैबर पख्तूनख्वा की सकाफत, तारीखी और सयाहती मकामात को दुनिया के सामने लाने वाली तस्वीरों की नुमाइश पेशावर में मुनाकिद हुई। तस्वीर में सैलाब ज़दगान की मुश्किलात और दीगर मसाइल की निशानदही भी की गई। इस मुनफरिद और दिलकश नुमाइश के हवाले से देखते हैं इरफान मूसा ज़ई की रिपोर्ट।
मुसव्विरी एक फ़न है, मगर अखबारी तस्वीर में कमाल हासिल करना एक मुश्किल फ़न है। पेशावर में ऐसे ही फ़ोटो जर्नलिस्ट की तस्वीर की नुमाइश की गई। नुमाइश में सूबे की सकाफत, कैलाश कल्चर, रवायती खेल, तारीखी मकामात, ज़रूफ साजी समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों की खूबसूरत अंदाज में अक्कासी की गई। कुदरती आफात से होने वाले नुकसानात और सूबे में मौजूद गुर्बत की अक्कासी करने वाली तस्वीर भी नुमाइश में रखी गई। छोटी छोटी चीज़ों में खूबसूरती देखते हैं, इसी तरह ये हमारी सोसाइटी की अक्कासी करते रहें ताकि हम सब की भी रहनुमाई होती रहे। इस सूबे के लोग खुशी की हालत में कैसे होते हैं, गम की हालत में कैसे होते हैं, और सूबे के मुख्तलिफ इलाकों के कल्चर के बारे में भी उन्होंने तस्वीरी नुमाइश में अपना हिस्सा डाला है। तस्वीर जो है वो 1000 वर्ड लफ्ज़ों का जो है वो की तर्जुमानी करती है। फ़नून लतीफ़ा में दिलचस्पी रखने वाले लोगों की बड़ी तादाद नुमाइश देखने के लिए पहुंची और तस्वीरी नुमाइश में खूब दिलचस्पी ली। शुरका के बकौल इससे जहां फ़न को पजीराई मिलती है, वहां इस खत्ते की सकाफत को महफूज बनाने में भी मदद मिलेगी। कैमरामैन इशफाक हुसैन के साथ इरफान मुसाज़ी, 92 न्यूज़, पेशावर। अहले बरतानिया आज भी सूरज की तपिश के मजे ले सकेंगे। महकमा मौसमियात ने आज दर्जे हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई कर दी है। मौसम का मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज सूरज की आंख मचोली जारी रहेगी। शहर इक्तदार लंदन में पारा 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। मैनचेस्टर में मतला अबर आलूद रहेगा। यहाँ दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 13 जबकि कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। लीड्स में भी हल्के बादल छाए रहेंगे। शहर का दर्जा हरारत कम से कम 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। बर्मिंघम में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 13 और कम से कम 2 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। ग्लासगो में शाम को बारिश की पेशगोई की गई है। यहाँ दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात तक जा सकता है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK और एक्सेस कीजिए हमारी बावसूख वेबसाइट 92newsSD.in।